हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में शुभी को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में बारिश में इधर उधर भटक रही थी। तभी वो कचरे से खाना उठा के खाने लगती है। उसे देख के दो औरतें बातें करते हुए कहती है, अरे ये तो तुम्हारी किराएदार थी ना, लेकिन ये यहाँ कचरे से खाना क्यों खा रही है। तभी वो दूसरी आन कहती है, अरे इस लड़की का नाम भी मत लेना, ये तो कैरेक्टरलेस है और तो और इसे एड्स भी है। तभी शुभी को ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख के वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ इस ड्रामा की विलन शिरेन और शुभी का हस्बैंड पाई आता है। उसकी कंडीशन देख के शिरेन कहती है, अरे ये तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद उसे शादी का कार्ड दिखाते हुए अपनी और पाई की शादी में आने के लिए इनवाइट करती है। इस पर शुभी उनसे हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ पैसे मांगती है तो शिरेन उसके हाथ को कुचलते हुए कहती है, पाई तुम्हें अब तक बहुत पैसे दे चुका, अब खुद जाके बाहर काम करो और पैसे कमाओ। शुभी कहती है, भाई तुम हमेशा मुझे केवल $100 देते थे जो मेरे लिए काफी नहीं थे। तुम्हारे फादर तो हमारे यहाँ ड्राइवर थे, फिर भी मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी क्योंकि तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम तो किसी और से ही मैरिज कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं ये डिजीज ठीक कर सकूँ। ये सुन के पाई उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, आगे से उस कंपनी का नाम भी मत लेना, अगर मैं नहीं होता तो ये कंपनी बर्बाद हो जाती। और रही बात मैरिज करने की, अगर तुम्हें एड्स नहीं होता तो मैं तुमसे मैरिज भी कर लेता, लेकिन अब तक कोई भी तुमसे मैरिज नहीं करेगा। इस पर शुभी कहती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। पाई कहता है, अब मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शुभी पूछती है कि इतने सालों में तुमने कभी भी मुझसे लव नहीं किया। इस पर वो दोनों हंसने लगते हैं और वो कहता है, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ जो तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की को पसंद करूंगा। तुम्हें देख के मुझे हर रात डरावने सपने आते हैं। ये कह के वो दूसरी साइड चला जाता है। तभी शिरेन कहती है, तुम भी कितने बेवकूफ हो, तुम मुझसे पूछ भी कैसे सकती हो कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी किसी मैन को टच नहीं किया तो फिर तुम्हें एड्स कैसे हुआ। शुभी कहती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। इस पर शिरेन कहती है, पाई तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने एड्स वाली इन्फेक्टेड सिरिंज तुम्हारे ऊपर यूज करवा दी जिससे तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। ये सुन के शुभी हैरान हो जाती है तो शिरेन कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक पानी में कूद के मर जाती। ये कह के वो पाई के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डॉक्टर ने शुभी को इन्फेक्टेड सिरिंज लगाई थी। ये सोच के शुभी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी यहाँ इस ड्रामा का हीरो सुशेन आता है। उसे देख के शुभी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, तुम अभी ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शुभी कहती है, मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगी। ये सुनकर सुशेन उसे हक करके कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में लेट हो गया। शुभी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है जो मैंने उसको इतना ट्रस्ट किया। ये कहते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी समय का चक्र फिर से घूमता है और शुभी 10 साल पहले अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ जाती है। यहाँ पाई उसे कहता है, शिरेन की तबीयत खराब है इसलिए जल्दी से कैफेटेरिया जाके उसके लिए ब्रेकफास्ट लाओ। यहाँ शुभी खुद को इस जगह देख के हैरान होने लगती है और सोचती है, लगता है मेरा रीबर्थ हुआ है। पाई, मैंने तुम्हें प्रीवियस लाइफ में सब कुछ दिया लेकिन बदले में मुझे धोखा मिला, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तभी पाई उसे जल्दी से खाना लाने के लिए कहता है तो शुभी उसे गुस्से से देखने लगती है और उसके बाद हंसते हुए सोचती है, चलो अब गेम शुरू करते हैं। इसके बाद वो खाना लेने चली जाती है और जैसे ही कैफेटेरिया से 2 टिफिन पैक करा के ला रही थी तो उसकी क्लासमेट जूली उसका मजाक बनाते हुए कहती है, ये देखो पाई की नौकर आ गई। तभी शुभी से इसका मतलब पूछती है तो जूली कहती है, तुम केवल पाई की सर्वेंट की डॉटर हो जो केवल झाड़ू पोछा करने लायक है, इसलिए कभी भी पाई के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। इस पर शुभी कहती है, अच्छा तो ये सब तुम्हें पाई ने बताया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं उसकी सर्वेंट नहीं बल्कि वो मेरे घर के सर्वेंट है। इस पर जूली कहती है, लगता है तुम उसके बारे में सोच सोच के पागल हो रही हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ शुभी सोचती है, पाई तुम मेरे ड्राइवर के बेटे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने खुद को शेन फैमिली का यंग मास्टर बता दिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। तभी वो क्लास में बैठ के खाना खाने लगती है और यहाँ उसे वही बातें याद आने लगती है जब उससे कचरे से खाना उठा के खाना पड़ता था। यही सोचते सोचते वो दोनों टिफिन फिनिश कर देती है। तभी पाई शिरीन के साथ वहाँ आता है और कहता है, शुभी ये खाना तो तुम हमारे लिए लाई थी ना। वो कहती है, हाँ लेकिन अब ये मैंने खा लिया। इस पर पाई कहता है, क्या तुम सुअर हो जो इतना सारा खाना खा गई। इस पर शुभी कहती है, ये खाना मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मैं कितना भी खाऊं इससे तुम्हें क्या मतलब। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। तभी जूली कहती है, ये मनी तुम्हें पाई ने दी है तो फिर ये पैसे तुम्हारे किससे हुए। इस पर शुभी पाई से कहती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। पाई कहता है, तुमने खाना खा लिया कोई बात नहीं, पर तुम शिरीन के लिए मेडिसिन क्यों नहीं लाई। शुभी कहती है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है तो फिर मैं उसे मेडिसिन क्यों दूं। जूली कहती है, तुम पाई की सर्वेंट हो
हो, इसलिए वो जो भी कहता है तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुन के शुभी पाई से कहती है, क्या तुमने ही सबसे कहा है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ? वो कहता है, अगर तुम इन सब बातों का फर्स्ट क्रिएट करना चाहती हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे माफी भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शुभी कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। उन दोनों को देख के उनकी क्लासमेट्स कहती है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? पहले तो शुभी ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल शांत रहती थी। तभी पाई शुभी से कहता है, ठीक है, आज कॉलेज के बाद तुम मेरे साथ कार में मत जाना। ये कह के वहाँ से चला जाता है। आगे शुभी घर जाने के लिए कार में बैठ जाती है। उसे देख के उसके क्लासमेट कहती है, ये कितनी बेशर्म लड़की है जो इतने इंसल्ट करने के बाद भी कार में आके बैठ गई और एक नौकर की लड़की होकर अपने आप को अमीर समझ रही है। पता नहीं पाई इसे कैसे झेल रहा है। अगर मेरे घर पर ऐसे सर्वेंट होते तो मैं उन्हें कब का जॉब से निकाल देती। ये सब सुन के शुभी ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहती है तो ड्राइवर कहता है, पाई ये भी आता ही होगा, फिर हम चलते हैं। शुभी कहती है, अंकल शैन फैमिली की केवल एक ही डॉटर है, इसलिए आपको किसी का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर कहता है, क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई है? अगर ऐसा है तो मैं पाई से बात करूंगा। शुभी कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करिए। यहाँ ड्राइवर सोचता है, आज इस लड़की को क्या हो गया? हमेशा तो ये मेरे सन के आगे पीछे घूमती रहती है। खैर फ्यूचर में तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी सन की होने वाली है। इसे लगता है कि मैं इसका ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं तो इसका ससुर बनने वाला हूँ। तभी पाई शिरेन के साथ कार की तरफ आता है तो ड्राइवर कहता है, अच्छा हुआ मास्टर जो आप आ गए, अब जल्दी से कार में बैठ जाइए। ये कह के वो डोर ओपन कर देता है और जैसे ही पाई कार में बैठने लगता है तो शुभी कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते, तो अब इस कार में क्यों बैठ रहे हो? ये सुन के सभी क्लासमेट्स बातें करने लगती हैं और कहती है, भाई तुमने इस नौकर की बेटी को अपने सिर पे चढ़ा लिया है, अभी के अभी इसकी फैमिली को जॉब से निकाल दो। तभी पाई होशियारी झाड़ते हुए शुभी से कहता है, मैंने दिन में जो भी कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शुभी कहती है, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी मेरी कार में कोई जगह नहीं है, अब अपने आप घर आ जाना। ये सुन के वो सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ। ये सोचकर वो शुभी को कार से नीचे गिरा देता है और खुद शिरेन के साथ कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के सभी गर्ल्स बातें करते हुए कहती है, फाइनली पाई ने इसको इसकी औकात याद दिला दी। तभी शुभी अपने डैड को कॉल करके ड्राइवर की कंप्लेंट करती है। ये देख के उसकी क्लासमेट कहती है, देखो तो सही, एक नौकर की बेटी होके ड्राइवर की कंप्लेंट कर रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। शुभी कहती है, अभी देखना वो कार मुझे लेने वापस आएगी। ये सुन के वो सभी हंसने लगती है और तभी कार वापस आता देख के वो हैरान हो जाती है। यहाँ पाई और शिरेन कार से बाहर निकलते हैं। इसके बाद शुभी कार के अंदर जाके बैठ जाती है। ये देख के जूली कहती है, ये सब क्या चल रहा है? ये नौकर की बेटी होके कार के अंदर बैठी है और पाई बाहर क्यों खड़ा है? तभी ड्राइवर शुभी से कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारे डैड को कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? वो कहती है, कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों मेरी कार में नहीं बैठ सकते। इस पर ड्राइवर कहता है, बेटा तुम उसके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो? शुभी कहती है, अंकल अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ये सुन के वो कहता है, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तभी शिरेन कहती है, शुभी मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर इसके लिए तुम पाई को इग्नोर क्यों कर रही हो? पाई ने ही ड्राइवर से कहा था कि वो तुम्हें वापस आके पिक करे, फिर तुम सबके सामने इसके इंसल्ट क्यों कर रही हो? इस पर शुभी उन्हें बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर आती है तो आन कहती है, क्या आज तुम अकेली आई हो और मास्टर पाई कहाँ है? शुभी कहती है, वो बाद में आ जाएगा और वैसे भी अब वो पाई मास्टर नहीं है। ये सुन के आन खुश होते हुए कहती है, फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया। ये सुन के शुभी सोचती है, इस घर में केवल आंटी थी जो मेरे बारे में अच्छा सोचती थी। प्रीवियस लाइफ में ये हमेशा मुझे पाई और उसके फादर से केयरफुल रहने को कहती थी, उसी वजह से मैं इन्हें लाइक नहीं करती थी और जॉब से निकाल दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी आन कहती है, माफ करना, वो जल्दबाजी में मेरे मुंह से निकल गया। शुभी कहती है, कोई बात नहीं आंट, वैसे आप सही कह रहे हैं, अब मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तभी आन कहती है, हान फैमिली के यंग मास्टर आपसे मिलने आए हैं। तो शुभी उससे मिलने के लिए गार्डन में आती है और उसे देख के इमोशनल होते हुए सोचती है, लास्ट लाइफ में मेरे फादर ने शिशेन को मेरे लिए चूज किया, लेकिन पाई के लिए मैंने इसे इग्नोर किया और तो और इसे भला बुरा भी कहा, लेकिन आज इससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ उसे देख के वो काफी इमोशनल हो गई थी। तो शिशेन कहता है, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मैं वापस चला जाता हूँ। ये कह के वो जाने लगता है तो शुभी उसे रोक के कहती है, मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। इसके बाद वो उसे अपने साथ अंदर चल के ब्रेकफास्ट करने के लिए इन्वाइट करती है।
है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं तो शुभी से देख के सोचती है, यार ये कितना हैंडसम है और स्टडी में भी काफी इंटेलिजेंट है। पता नहीं मैंने पाई के चक्कर में इसे कैसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद वो आन को ब्रेकफास्ट लगाने को कहती है। आन कहती है, क्या आप पाई का वेट नहीं करोगी? शुभी कहती है, आन मैंने आपको सुबह ही कहा था, आज से पाई का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है और आन ड्राइवर से कह देना कि कल से उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सुन के आन खुश होते हुए कहती है, फाइनली तुम समझदार हो गई हो। ये कह के वो खाना लेने चली जाती है। यहाँ शुभी सुशेन से बातें करने लगती है और कहती है, मैंने सुना है तुम स्टडीज में अच्छे ग्रेड लाते हो, लेकिन मेरे तो हमेशा ही लो ग्रेड्स आते हैं। क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो? सुशेन कहता है, लेकिन तुम तो ऑलरेडी ट्यूशन ले रही हो। यहाँ वो सोचता है, तुम तो उसे इतना लाइक करती हो कि उसके लिए हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। तभी शुभी कहती है, कल से वो मुझे पढ़ाने नहीं आएगा। ये सुनकर सुशेन उसे पढ़ाने के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर शुभी खुश हो जाती है। तभी भाई वहाँ आता है और शुभी से पूछता है, ये लड़का कौन है? शुभी कहती है, ये मेरा गेस्ट है। इस पर पाई कहता है, शुभी तुम मुझे चिढ़ाने के लिए और क्या क्या करने वाली हो? वो कहती है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम मेरे लिए इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। इन दोनों की बातें सुनकर सुशेन कहता है, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी भाई शुभी पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना वो सब ठीक नहीं है और आज तुमने सबके सामने मेरी डेट की इंसल्ट की, इसलिए अभी मेरे डेट से माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। शुभी कहती है, मैंने अपने ड्राइवर को लेसन सिखा दिया है, मैं उसे सैलरी देती हूँ, लेकिन आज उसने ही मुझे कार से बाहर निकलवा दिया, फिर मैं उससे माफी क्यों मांगू? ये सुन के पाई सोचता है, लगता है आज शुभी ज्यादा ही गुस्से में है, इसलिए मुझे इसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, वो मेरे डैड है और आज जो कुछ भी हुआ मैंने ही उन्हें करने के लिए कहा था। अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो मुझसे कहो, उनके साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है, ठीक है, तुम अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। वैसे भी तुमसे ट्यूशन लेने का मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा और जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है तब से मेरी ग्रेड और खराब होती जा रही है। इस पर पाई कहता है, अगर तुम स्टडीज में अच्छी नहीं हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वही शीरेन को पढ़ाता हूँ, उसे तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ? अगर तुम अपना टीचर भी चेंज कर लोगी तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इस पर शुभी कहती है, ठीक है, मैं कल ही अपना टीचर चेंज कर लेती हूँ, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के पाई कहता है, मुझे पता है तुम ये सब शीरेन से जेलस होके कर रही हो, पर मेरा फोकस केवल स्टडीज पर है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी को भी डिनर के लिए घर पे ले आए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ शुभी सोचती है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक आसमान में उड़ते हो। इसके बाद वो आन से पाई का सारा सामान बाहर निकालने को कहती है। नेक्स्ट डे पाई कार से एक पर्सन को बाहर निकाल के कहता है, इस कार के ड्राइवर मेरे फादर है और तुम हो कौन जो कार के अंदर ऐसे ही बैठ गए? इसके बाद जैसे ही वो दोनों कार में बैठने लगते हैं तभी शुभी वहाँ आके कहती है, क्या आप दोनों भूल गए हो कि इस कार का ओनर कौन है? इस पर पाई के फादर शुभी से माफी मांगते हुए उसे कार में बैठने को कहते हैं। जैसे ही शुभी कार में बैठती है तो पाई भी कार में बैठ जाता है। उसे देख के शुभी कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ कॉलेज नहीं जाओगे। पाई कहता है, अब मैं और ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। तभी पाई के फादर कहते हैं, अब तुम दोनों लड़ाई मत करो, पाई तुमसे जल्द ही माफी मांग लेगा। वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, इसलिए उसे कार में आने दो। शुभी कहती है, अगर लेट होने से इतना ही डर लगता है तो सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन अभी पाई मेरी कार में नहीं बैठ सकता। ये सुन के पाई उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है तो शुभी असिस्टेंट का कह के पाई के फादर को बाहर निकलवा देती है। या शुभी भी पाई को एक लात की मार के बाहर निकाल देती है और इन दोनों को यही छोड़ के वो कॉलेज के लिए चली जाती है। यहाँ पाई उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगता है। आगे जब शुभी कॉलेज में आती है तो जूली कहती है, तुम पाई और शीरेन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं। इस पर शुभी कहती है, वो कार मेरी है, मैं किसी को कार में बिठाऊं या बाहर निकालूं, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? जूली कहती है, तुम रिच होने का नाटक क्यों कर रही हो? हमें पता है तुम एक नौकर की बेटी हो और तुम्हारी पूरी फैमिली पाई के यहाँ सर्वेंट का काम करती है। शुभी कहती है, तुमसे ये सब किसने कहा? जूली कहती है, ये सब मुझे शीरेन ने बताया है और उसे पाई ने। अब उन दोनों के बारे में तो तुम जानती ही होगी। उनकी बातें बाहर से पाई भी सुन लेता है और सोचता है, ये जूली एक नंबर की बेवकूफ है, लगता है आज ये मेरा बांधा फोड़ के रहेगी। तभी वो जूली से कहता है, तुम्हें शुभी से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जूली कहती है, मैं तो तुम्हारे फेवर में ही बोल रही हूँ, फिर तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये कह के वो अपनी सीट पे चली जाती है। तभी शुभी पाई से कहती है, आज तुम सबके सामने बता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ? पाई कहता है, आजकल तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। ये कह के वो शीरेन के साथ पीछे जाके बैठ जाता है। यहाँ शुभी सोचती है, तुम्हें जितना इग्नोर करना है कर लो,
आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। तभी शिरीन पाई से पूछती है, वैसे तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर आर्गुमेंट चल रहा है? वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उसके फादर बहुत ही काइंड है, इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। ये सुन के शिरीन कहती है, कुछ भी हो, लेकिन ये है तो एक सर्वेंट की डॉटर, तुम्हें इसे अपने सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। अब तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। वो कहता है, लोग कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड ने कहा है कि मैं शुभी का अच्छे से ध्यान रखूं, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी पाई देखता है शुभी सुशेन के साथ चैटिंग कर रही है और उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा? तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए तुम पढ़ाई में कमजोर हो। इस पर शुभी कहती है, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे टीचिंग मेथड में है, या फिर तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता। इस पर पाई कहता है, इस वर्ल्ड में मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। इस पर शुभी कहती है, ठीक है तो आज मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। पाई कहता है, लगता है तुमने फिर से नाटक शुरू कर दिया। अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं कभी भी तुम्हारा ट्यूटर नहीं बनूंगा और ना ही कभी तुम्हें माफ करूंगा। तो शुभी से थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी शिरीन वहाँ आके पूछती है, तुम दोनों के बीच में क्या बातें चल रही थी? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी शिरीन कहती है, वैसे इस वीकेंड तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और मैंने सुना है लास्ट ईयर तुमने तुम्हारी फैमिली होटल में बहुत बड़ी पार्टी दी थी। इस बार मैं भी वो पार्टी देखना चाहती हूँ, पर मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्या तुम मेरे लिए रेंट पे कपड़े ले सकते हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए रेंट पे कपड़े क्यों लूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें एक नई ड्रेस खरीद कर दूंगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। यहाँ पाई सोचता है, लगता है शुभी मेरे साथ जानबूझ के ये सब कर रही है क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। इसके बाद वो सभी क्लासमेट्स को जोरों शोरों के साथ पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देता है। इधर घर पर सुशेन शुभी को पढ़ा रहा था और शुभी तो उसे देख ही जा रही थी और सोचती है, यार ये कितना हैंडसम है, मैं सच में ब्लाइंड थी जो पाई के प्यार में पड़ गई। तभी सुशेन भी उसे देखने लगता है तो वो नर्वस होते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? वो कहता है, तुम स्टूपिड नहीं हो सकता है तुम्हें ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें दूसरे मेथड से समझाता हूँ। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी पाई वहाँ आके कहता है, शुभी तुमने मेरा सामान घर से बाहर क्यों निकलवाया? वो कहती है, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो तुम्हारे सामान का इस घर में कोई जरूरत नहीं है। पाई कहता है, अच्छा तो तुम इस तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहती हो? वो कहती है, मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट कैसे कर सकती हूँ, ये काम तो तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ ना जो तुम्हारा और शिरीन का हर काम करती है। ये सुन के पाई गुस्सा करने लगता है तो सुशेन शुभी का हाथ पकड़ के उसका साथ देता है। ये देख के पाई कहता है, अब मेरे सामने सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। तो शुभी सुशेन का हाथ पकड़ के कहती है, हमें अभी क्लास लेनी है इसलिए यहाँ से बाहर जाओ। ये सुन के पाई सोचता है, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, अगर मैंने तुमसे घुटनों पे बैठ के माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी पाई नहीं। ये कह के वो अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ उसे विंडो से शुभी भी देख रही थी। उसे देख के सुशेन कहता है, लगता है आज तुम हैप्पी नहीं हो, मैं कल तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। तो शुभी उसे रोकते हुए कहती है, आज तो मेरा मूड काफी अच्छा है। इसके बाद वो सुशेन को अपने फैमिली होटल में डिनर के लिए इन्वाइट करती है। तो सुशेन कहता है, पर तुम तो वहाँ पाई के साथ जाती हो ना? इस पर शुभी कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? वो कहता है, क्योंकि मेरा घर भी पास में है और मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा था। इस पर शुभी कहती है, इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते? वो कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कल मैं डिनर के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले दिन शुभी डिनर के लिए होटल में आती है। तभी वहाँ जूली और उसकी फ्रेंड्स आती है और शुभी को यहाँ देख के कहती है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? पाई तुम्हारी इतनी इंसल्ट करता है, उसके बावजूद भी आज तुम इसके बर्थडे पार्टी में आ गई। शुभी कहती है, क्या आज इसकी बर्थडे पार्टी है? मैं तो लगभग भूल ही गई थी। इसके बाद वो सोचती है, लास्ट लाइफ में मैंने उसकी बर्थडे पार्टी पे 3 मिलियन वेस्ट किए थे और मेरे ही सामने उसने शिरीन को प्रपोज किया था। इस बार मैं पाई को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो इस बर्थडे को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ जूली फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी पाई वहाँ आके कहता है, अगर तुम यहाँ आ गई हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। शुभी कहती है, तुम किस भ्रम में जी रहे हो और किसने कहा मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आई हूँ? तभी शिरीन कहती है, शुभी तुम ये सब बातें करके पाई को दुखी क्यों कर रही हो? तुम एक सर्वेंट की डॉटर हो, फिर भी पाई तुम्हारी इतनी केयर करता है, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शुभी कहती है, अपने बकवास बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ो।
तभी जूली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम एक सर्वेंट की डॉटर हो के हमारे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। भले ही भाई तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। ये कह के वो जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी सुशैन वहाँ आके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के शुभी इम्प्रेस हो जाती है। यह पाई कहता है, इसका मतलब तुम मेरी बर्थडे पार्टी में ना आके इसके साथ यहाँ आई हो। शुभी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारा इसके साथ कांटेक्ट रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुभी कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और वैसे भी अभी तुम्हारी चेली मुझ पे हाथ उठा रही थी, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हें भला लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई कहता है, अब इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं, मैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। इसके बाद वो धीरे से शुभी से कहता है, वैसे तुमने ही मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो। आज सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इसलिए सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। शुभी कहती है, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। मैंने तुम्हारे लिए इस होटल का प्लेटिनम हॉल बुक किया है और वहीं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ये सुन के वो खुश होते हुए सोचता है, लगता है मेरा काम तो हो गया। इसके बाद वो सभी क्लासमेट को अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ सुशैन शुभी से कहता है, क्या तुमने इसके लिए प्लेटिनम हॉल बुक किया है? वो कहती है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अंदर बहुत ही अच्छा ड्रामा शुरू होने वाला है। ये कह के वो सुशैन को अपने साथ अंदर ले जाती है। इधर पार्टी में इतना डिलीशियस फूड और ड्रिंक देख के जूली और उसकी फ्रेंड्स पार्टी की तारीफ करने लगती है। तभी पाई भी शिरेन के साथ वहाँ आता है तो जूली कहती है, पाई तुमने पार्टी तो अच्छी रखी है, लेकिन ये शुभी को बुला के अच्छा नहीं किया। देखा नहीं उसके साथ वाला लड़का कितना उछल रहा था। तभी शिरेन उसे पूछती है, वैसे वो लड़का था कौन? वो आम आदमी तो नहीं लग रहा था। पाई कहता है, शुभी ने मेरी अटेंशन पाने के लिए उस लड़के को हायर किया है, वरना उसके जैसी लड़की पे कौन ध्यान देगा। यहाँ शिरेन सोचती है, लेकिन वो पर्सन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था, बल्कि इसके सामने तो पाई भी फेल है। तभी जूली कहती है, वो लड़का कोई भी हो, लेकिन हमारे प्रिंस पाई के आगे फेल है। ये कह के वो सभी हंसने लगते हैं। तभी शुभी वहाँ आके कहती है, लगता है तुम लोगों को कोई पागल बना रहा है। जूली कहती है, पागल बनाना तुम्हारा काम है, तुम सर्वेंट की डॉटर हो, इसलिए यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शिरेन भी कहती है, शुभी अब तुम यहाँ आ गई हो तो पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी पाई ने यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की हैं, तुमने तो कभी ट्राई भी नहीं की होगी। पाई भी कहता है, हाँ तुम जो चाहो वो खा सकती हो, लेकिन ये लड़का यहाँ कुछ भी नहीं खा सकता। इस पर शुभी कहती है, मैं इतना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा सकती, अगर तुम इसके लिए पे नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या करूँगी। शिरेन कहती है, आज की पार्टी पाई की तरफ से है, तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। शुभी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी मैनेजर वहाँ बिल लेके आता है, उसे देख के पाई कहता है, इस पार्टी का बिल तो पे हो चुका है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर कहता है, अभी तक किसी ने बिल पे नहीं किया। ये सुन के जूली कहती है, ये होटल तो पाई का है, फिर तुम इसे बिल पे करने के लिए कैसे कह सकते हो? शिरेन भी कहती है, हाँ पाई तुम इसे अभी के अभी जॉब से निकाल दो। तो पाई उन सभी को चुप करा देता है और तभी शुभी के पास जाके बिल पे करने को कहता है। वो कहती है, बर्थडे पार्टी तो तुम्हारी है, फिर बिल में क्यों पे करूँ? क्या तुम इस बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते? तो पाई उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शुभी कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बिल पे करूं तो तुम्हें मुझसे हेल्प मांगनी होगी। तो वो धीरे से उससे हेल्प मांगने लगता है। इस पर शुभी कहती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे हेल्प मांगो, तभी मैं तुम्हारा बिल पे करूंगी। वो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे अभी माफी नहीं मांग सकता। वो कहती है, तो फिर कब मांगोगे? वो कहता है, पार्टी खत्म होने के बाद। तो शुभी उसका बिल पे करते हुए कहती है, आज तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी हेल्प केवल नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुन के शिरेन सोचती है, क्या पाई सच में रिच फैमिली से नहीं है? इसके बाद वहाँ खड़ी हुई सभी गर्ल्स बातें करने लगती है। ये सुन के पाई सोचता है, आज तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। तभी जूली कहती है, शुभी ये सारे पैसे तुम्हें पाई ने दिए हैं, फिर ये पैसे तुम्हारे कैसे हुए? और वैसे भी उसके सारे कार्ड तो तुम्हारे पास ही रहते हैं, तुम नौकर की बेटी हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। यहाँ शिरेन कहती है, शुभी तुम्हारे पापा इतने सालों से पाई के यहाँ काम कर रहे हैं और पाई उन्हीं के लिए तुमसे कुछ नहीं कहता, तो फिर तुम उसकी मनी पे इतना हक क्यों जमा रही हो? शुभी कहती है, पाई क्या तुम्हारी फैमिली की मनी को सर्वेंट मैनेज करते हैं? वैसे तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते? ये सुन के पाई इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ सभी कलीग्स बातें करते हुए कहती है, ये किस सच की बात कर रही है? और जैसे ही शुभी सबको सच बताने वाली होती है तो पाई उसे रोक देता है। शुभी कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है? वैसे भी अब मुझे कुछ भी एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो सुशैन के साथ वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर आती है तो पाई के फादर उसे कहते हैं, मैं पाई को तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ लाया हूँ। वो कहती है, अंकल अब इसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है,
वो कहता है फिर तुमने इसे जॉब से क्यों निकाला? शुभी कहती है मैंने इसे ही नहीं बल्कि आपको भी जॉब से निकाल दिया है। आप दोनों ही अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। ये सुन के पाई के फादर कहते हैं प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मैं इस जॉब के बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ये सब इस गधे की गलती है। ये कह के वो पाई को थप्पड़ मारते हुए शुभी से माफी मांगने को कहते हैं। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है मैं इससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा और ना ही कभी इसे माफ करूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुभी आंट से कह के पाई के फादर को बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही शुभी को ले जाती है तो जूली उससे पूछती है क्या तुम सच में रिच फैमिली से हो? तभी एक लड़का कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड कंसिडर कर सकती हो, मैं पाई से भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी पाई वहाँ आके कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शुभी तो मुझे चेस कर रही है, मैं ही हूँ जो इसे भाव नहीं देता। इसके बाद वो फिर से अपनी बकवास स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर जूली कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी मैं सोचो इस गरीब लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो पैसे तो इसे उस लड़के ने दिए थे जो पार्टी में आया था। यहाँ शुभी भी उनकी बातों का अच्छे से जवाब देती है और पाई के टीचिंग मेथड को लेकर सवाल खड़ा कर देती है। इस पर पाई कहता है अगर मेरे पढ़ाने का तरीका गलत था तो इस बार मंथली एग्जाम में तुम टॉप 10 में आके दिखाना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं प्लेग्राउंड के 10 चक्कर काटूंगा। यहाँ वो सोचता है वैसे भी जीतना तो मुझे ही है, पनिशमेंट तो इसे ही मिलेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद शुभी घर के लिए जा रही थी तो उसके फादर से लेने आते हैं। अपने फादर को देख के वो खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। यहाँ इन दोनों को सभी देख लेते हैं। तभी जूली कहती है देखो तो सही ये लड़की कैसे इस बुढ़े आदमी से चिपक रही है, शायद पाई इसी वजह से इसके साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह के लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पाई सोचता है शुभी अपने फादर के पैसों पे ज्यादा ही उछल रही है, एक दिन में इसे इसका सब कुछ छीन लूंगा। आगे घर पे सुशेन शुभी को पढ़ा रहा था तो वो उसे आज की शर्ट के बारे में पूछता है। शुभी कहती है हाँ मैंने उसे शर्ट तो लगा ली है लेकिन मैं ये शर्ट जीत तो जाऊंगी ना? सुशेन कहता है हाँ तुम टेंशन मत लो, ये शर्ट तुम ही जीतोगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी का रिजल्ट अनाउंस करती है और वो कहती है इस साल क्लास में पाई और शीरेन ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये सुन के सभी क्लासमेट्स उनकी तारीफ करने लगते हैं और यहाँ जूली तो शुभी की इंसल्ट करने लगती है। तभी टीचर कहती है इस बार एक और स्टूडेंट है जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं और यहाँ वो शुभी का नाम लेती है। ये सुन के जूली कहती है टीचर ये डफर लड़की हाई मार्क्स कैसे स्कोर कर सकती है? टीचर कहती है जूली तुम ज्यादा बकवास मत करो, इस बार शुभी ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। इसके बाद शुभी पाई से कहती है तुम पहले 10 किलोमीटर भागना चाहते हो या फिर अपने घुटनों पे बैठ के माफी मांगना चाहते हो? वो कहता है मैं 10 किलोमीटर भाग लूंगा लेकिन तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। तभी शिरेन कहती है शुभी क्या तुम भी छोटी मोटी बातों को लेके बैठ गई हो, अब इस बारे में भूल जाओ। शुभी कहती है अगर तुम्हें इसकी ज्यादा ही परवाह हो रही है तो तुम ही इसकी जगह माफी मांग लो। ये सुन के जूली उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मुझे तो लगता है तुमने एग्जाम में चीटिंग की है वरना तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। शुभी कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो इतना चिल्ला रही हो? जूली कहती है सभी को पता है तुम्हारा उस ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ रहोगी तो तुम पढ़ोगी कब? तभी शुभी उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है इन सब बातों के लिए मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। तो जूली गुस्से में कहती है अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये कह के वो टीचर के पास कंप्लेंट करने चली जाती है। तभी टीचर वहाँ आके कहती है शुभी किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? शुभी कहती है टीचर क्या आपके पास कोई एविडेंस है? अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो ये इल्जाम झूठा है। टीचर कहती है बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन के लिए हमें तुम्हारा फिर से एग्जाम लेना होगा। शुभी कहती है टीचर मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ लेकिन अगर जूली गलत साबित हुई तो उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट करना होगा। यहाँ पाई कहता है शुभी अब तुम्हें हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी टीचर से सॉरी बोलो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। शुभी कहती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं शर्त जीत जाऊंगी। इस पर पाई कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हें घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी। इसके बाद शुभी का एग्जाम स्टार्ट होता है और जैसे ही टीचर उसकी कॉपी चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है। ये देख के सभी स्टूडेंट बातें करते हुए कहते हैं लगता है शुभी ने टेस्ट में बहुत ही गलतियाँ की है, मुझे नहीं लगता ये इस शर्त को जीत पाएगी। शुभी कहती है अभी तक टीचर ने कुछ भी नहीं कहा इसलिए किसी कंक्लूजन पे जंप मत करो। तभी टीचर कहती है ये एग्जाम तो तुम्हारे मंथली एग्जाम से भी टफ था लेकिन शुभी ने इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका मतलब उसने चीटिंग नहीं की। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ शुभी जूली से कहती है तो फिर तुम स्कूल ड्रॉप आउट कब कर रही हो? तभी शिरेन जूली की साइड लेते हुए कहती है इसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, उसे एक चांस और दो, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी।
शुभी कहती है, अगर तुम इसकी ज्यादा ही परवाह हो रही है तो तुम ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर दो। इस पर पाई कहता है, ये सब जूली ने किया है, फिर तुम शिरेन पे गुस्सा क्यों कर रही हो। शुभी कहती है, अब तुम मुझे मत सिखाओ कि इसके साथ कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। वैसे तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट तो याद है ना। इसके बाद वो जूली से कहती है, अगर तुम स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करना चाहती तो तुम्हें 20 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम लोगों को माफ करूंगी। इसके बाद वो तीनों दौड़ लगाने चले जाते हैं। आगे जूली हॉस्पिटल में एडमिट होती है और शिरेन उसकी केयर कर रही थी। तो शुभी कहती है, अब इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहा है। अब जल्दी उठो और बाकी के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाओ। जूली कहती है, अब मेरे में चलने की हिम्मत नहीं है। शुभी कहती है, तो फिर कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार रहो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। आगे शुभी सुशेन के साथ पढ़ रही होती है, तो वो उसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता के बहुत खुश हो रही थी। तभी वो सुशेन से पूछती है, कल हमारे कॉलेज और तुम्हारे कॉलेज के बीच में टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। सुशेन कहता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही शुभी वहाँ आती है, उसे देख के सभी गर्ल्स बातें करते हुए कहती है, अरे देखो कैरेक्टरलेस लड़की आ गई, इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। तभी शिरेन उसके पास जाके कहती है, क्या तुम पाई को चीयर्स करने आई हो। शुभी कहती है, मैं पागल हूँ जो इसको चीयर्स करूंगी। ये सुन के पाई कहता है, अगर तुम मुझे चीयर्स करने नहीं आई तो यहाँ किसके लिए आई हो। वो कहती है, मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अपने आप को ज्यादा भाव मत दिया करो। तभी वहाँ सुशेन आता है, जिसे देख के सभी गर्ल्स शूटिंग करने लगती हैं। यहाँ सुशेन शुभी की तरफ इशारा करता है। ये देख के शिरेन सोचती है, पता नहीं शुभी को अच्छे लोग कहाँ से मिल जाते हैं। अगर मैं पाई को इससे छीन सकती हूँ तो सुशेन को भी इससे छीन लूंगी। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सुशेन एक के बाद एक गोल कर रहा था, जिसकी वजह से पाई बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। ये देख के सभी गर्ल्स बातें करते हुए कहती है, हमें तो लगा था पाई इसको मिनटों में हरा देगा, लेकिन ये तो पाई पर ही भारी पड़ गया। इधर शुभी सुशेन के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। उन्हें देख के वो गर्ल्स शुभी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। ये सुन के शुभी गुस्से में उनकी तरफ जाने लगती है, तब सुशेन से पकड़ लेता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। यहाँ सुशेन कहता है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो शुभी उसे पानी की बोतल देने लगती है। वो कहता है, बहुत दिनों बाद गेम खेलने की वजह से मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो शुभी उसे पानी पिलाने लगती है। तभी जूली और उसकी फ्रेंड सुशेन से कहती है, क्या तुम्हें पता है शुभी की रेपुटेशन कितनी खराब है, और तो इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। शिरीन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अब ये तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए चेस कर रही है। सुशेन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और तुमसे किसने कहा कि ये मुझे चेस कर रही है। शिरीन कहती है, ये तो सभी को पता है, शुभी सभी लड़कों के साथ ऐसे ही करती है। सुशेन कहता है, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन एक बात तुमने गलत कही है, शुभी मुझे चेस नहीं कर रही बल्कि मैं इसे चेस कर रहा हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाती है। तो जूली की इंसल्ट करते हुए कहती है, ये ऑलरेडी एक ओल्ड मैन के साथ अफेयर कर रही है, तुम इसे कैसे लाइक कर सकते हो। ये सुन के सुशेन उसे थप्पड़ लगा देता है। तो जूली गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो कहता है, अभी तो एक मारी है, अब ज्यादा बकवास की तो और मारूंगा। तभी भाई वहाँ आके कहता है, जूली ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ तो नहीं है, सभी को पता है तुम स्कूल टाइम से ही मुझे चेस कर रही हो। शुभी कहती है, पहले मैं अंधी थी जो तुम्हें चेस करती थी, लेकिन अब मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। तभी पाई कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के शुभी कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, शिरेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसी के सामने ये सब बातें बोल रहे हो। ये सब सुन के शिरेन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे शिरेन टीचर के पास आके कहती है, टीचर आप ऐसा कैसे कर सकती है, हर साल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में मेरा नाम आता है, इस साल इसमें शुभी का नाम क्यों है। टीचर कहती है, इस साल शुभी ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है, इसी वजह से उसका नाम इस लिस्ट में रखा गया है। ये सुन के शिरेन को बहुत गुस्सा आता है। इधर कॉलेज खत्म होने के बाद शुभी अपने फादर को जाके हक करती है, तो उसके फादर कहते हैं, मेरे पास एक सरप्राइज है, मैं तुम्हारे कॉलेज का डायरेक्टर बन चुका हूँ। उन दोनों को देख के जूली कहती है, देखो तो सही इस लड़की को, सभी के सामने उस बुड्ढे को हक कर रही है। शिरेन कहती है, सुशेन ने हमारी बातों पे बिलीव नहीं किया, लेकिन अब उसे हमारी बातों पे बिलीव हो जाएगा और वो इसे छोड़ देगा। ये कह के वो उन दोनों की फोटोज क्लिक करके सुशेन को भेज देती है। आगे कॉलेज में एनुअल डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर इस साल की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को स्टेज पे आने को कहती है। तभी यहाँ शुभी की एंट्री होती है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ शुभी जैसे ही स्पीच
स्पीच देने लगती है। तभी शिरीन उसे रोकते हुए कहती है, जिसका कैरेक्टर इतना खराब हो वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कैसे हो सकती है। इसके बाद वो सभी को स्क्रीन की तरफ देखने को कहती है, जहाँ शुभी और उसके फादर की फोटोज थी। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ शिरीन कहती है, ये तो दिन दहाड़े हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर रही है, फिर ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कैसे हो सकती है। तभी शुभी के फादर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ वहाँ आ रहे होते हैं, तो वो बाहर खड़े होकर ये सब बातें सुनने लगते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं, लगता है स्टूडेंट कॉलेज के रूल्स के बारे में भूल गए हैं, मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। तभी शुभी के फादर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ ये लोग मेरी डॉटर को किस तरीके से बुली कर रहे हैं। यहाँ शुभी कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो इसलिए ये सब कर रही हो। शिरीन कहती है, मुझे तुमसे जेलस होकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हारी हरकतें काफी है। शुभी कहती है, वो पर्सन मेरे डैड है, अगर तुम चाहो तो सुशेन से पूछ सकती हो। शिशेन कहता है, शुभी सही कह रही है, वो इसके फादर ही है। ये सुन के जूली कहती है, अगर ये सच में तुम्हारे फादर है तो आज यहाँ क्यों नहीं आए। शुभी कहती है, अगर तुम लोगों को अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है तो पाई से पूछ लो, इसके फादर मेरे डैड के ड्राइवर थे और ये मेरी फैमिली को अच्छे से जानता है। ये सुन के शिरीन कहती है, हाँ पाई, जो तुमने मुझे बताया था वो इन सभी को बता दो कि इसका उस ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। पाई कहता है, हाँ शिरीन सही कह रही है, मेरे फादर बहुत ही काइंड है जिन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये तो पैसों के लिए गलत संगत में पड़ गई। तभी शिरीन कहती है, देखा मैंने सही कहा था, ये एक गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और ऐसी लड़की को तो हमें कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स सुबी को कॉलेज से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ आके सभी को चुप कराने लगते हैं। यहाँ शिरीन प्रिंसिपल से शुभी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और उसे कॉलेज से निकालने के लिए कहती है। प्रिंसिपल कहते हैं, तुम सही कह रही हो, ऐसे लोगों को जरूर बनिश करना चाहिए। इसके बाद वो सभी से पूछते हैं, मुझे इन बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जूली कहती है, मुझे लगता है आपको ऐसे लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। यहाँ पाई भी स्टेज पे आके सुबी से कहता है, तुम्हें अब इस मैटर को और बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी गलती मान के माफी मांग लेती हो तो हम सभी और प्रिंसिपल तुम्हें माफ कर देंगे। ये सुन के शुभी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, तुम मेरे ड्राइवर के सन हो और तो और मेरा ही पैसा और गाड़ी यूज करते हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है जो मैं तुमसे माफी मांगू। ये सुन के पाई गुस्से में उसके पास हाथ उठाने लगता है तो सुशेन उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में फेंक देता है। तभी वहाँ शुभी के फादर आते हैं जिन्हें देख के शबी गलत बातें करने लगती है। यहाँ वो पाई से कहते हैं, शेन फैमिली ने इतने सालों से तुम्हें अपने पास रखा, लेकिन यहाँ तो तुम शुभी को ही बुली कर रहे हो। तभी शेन प्रिंसिपल के पास जाके कहती है, देखा सर आपने, शुभी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ आ गया, अब तो किसी को भी कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अब आपको शुभी को इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स भी शुभी को कॉलेज से निकालने के लिए कहते हैं तो प्रिंसिपल उन सभी को चुप कराने लगते हैं। तभी शुभी कहती है, शिरेन तुमने बार बार मुझे फ्रेम किया पर मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन इस बार तुमने तो हद पार कर दी। शिरेन कहती है, हद तो तुमने पार की है जो आज अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई, तुम सच में एक गोल्ड डिगर हो। तभी प्रिंसिपल उसे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो, लगता है तुम्हें भी कॉलेज से निकालना पड़ेगा। इस पर शिरेन कहती है, प्रिंसिपल आपको तो ऐसे लोगों को कॉलेज से बाहर निकालना चाहिए, पर आप तो उनकी ही साइड ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस ओल्ड मैन ने आपको भी रिश्वत दे दी हो। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही ऐसा सोच सकते हैं, लगता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है जो कॉलेज में ऐसी फालतू हरकतें करती हो। इसके बाद शुभी के फादर सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मैं शेन ग्रुप का चेयरमैन हूँ और आज से इस कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी शुभी के फादर कहते हैं, आज मैं अपनी डॉटर के लिए यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आके तो मुझे पता चला कि तुम सभी लोग उसे बुली करते हो। जिसने भी मेरी डॉटर के साथ मिसबिहेव किया है उन सभी को कॉलेज से निकाला जाएगा। ये सुन के जूली उनसे माफी मांगने लगती है पर वो तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद कॉलेज के गार्ड वहाँ आके उन तीनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं, अगर आगे से किसी भी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बुली किया तो उसे कॉलेज से निकाला जाएगा। ये कह के वो उन तीनों को कॉलेज से निकाल देते हैं। यहाँ शुभी के फादर कहते हैं, ये तीनों इस क्राइम के मास्टरमाइंड है, इसलिए इनको इस कंट्री में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुन के पाई उनसे माफी मांगने लगता है और सुधरने का दूसरा चांस मांगता है। शुभी कहती है, मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत चांस दिए लेकिन तुम नहीं बदले। तभी शिरेन कहती है, माना तुम्हारा इनके साथ अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन एक टीचर के साथ तो तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना। ये सुन के सुशेन कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रही हो। शिरेन कहती है, देखो तो सही, बेशर्मों की तरह सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा है। तभी डायरेक्टर कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कंट्री के प्रिंस मेरी डॉटर को पढ़ा रहे हैं। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तो शिरेन कहती है, क्या
ये इस कंट्री के प्रिंस है। इसका मतलब पाई अभी तक हमसे झूठ बोल रहा था। तो पाई हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तभी सुशियन कहता है, शुभी हमेशा से ही अच्छा डिजर्व करती थी, पर वो तुम थे जिसने उसे बुली किया। अगर आइंदा उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। इसके बाद गार्ड उन तीनों को वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ शुभी सुशियन के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। तभी सुशियन एक रिंग निकाल के कहता है, मेरे सपनों की रानी, इस दिन के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? ये सुन के शुभी से मैरिज करने के लिए हाँ कर देती है और इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक यू।